तो आज हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे फंक्शन का, ठीक है। और साथ ही साथ ये सीख लेंगे कि हाउ टू चेक वन वन और हाउ टू चेक ऑन टू। कोई फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा उसको कैसे चेक करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को रिलेशन के बारे में बताया था, है ना, वन वन और फंक्शन के बारे में बताया था, ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया था, बाइजेक्टिव जो वन वन ऑन टू होता है। आज हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो देखो, डोमेन और रेंज जो निकालोगे तो सबसे पहले आप समझ लो डोमेन कैसे निकालोगे। डोमेन में आपको बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पहला कॉन्सेप्ट ये है कि रूट के अंदर कुछ भी आपको, जैसे कि एफ एक्स आएगा, तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ तभी डिफाइंड होता है जब हमारा एफ एक्स का वैल्यू आइदर जीरो होता है और वो पॉजिटिव होता है। तो जब भी आपको रूट वाला कोई कुछ नंबर आएगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि एफ एक्स हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे एफ एक्स बाई जी एक्स आ रहा है, एफ एक्स बाई जी एक्स आ रहा है, तो नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आप इसको जीरो, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कर दोगे तो यहाँ से एक कंडीशन मिलेगा। थर्ड कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का भी कुछ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन जो होता है, ट्रिगो फंक्शन उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसका कुछ रूल होता है। जैसे कि इसमें आप ये पढ़ोगे कि साइन इन्वर्स एक्स कब डिफाइंड है। तो साइन इन्वर्स एक्स तब डिफाइंड है जब हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है। और साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन। दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी सेम कंडीशन है, कॉस इनवर्स एक्स भी तभी डिफाइंड होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स भी एक्स तभी डिफाइंड होता है जब हमारा मॉडुलस ऑफ लेस देन इक्वल टू वन होता है और माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन होता है, ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है। जैसे लॉग कहीं पे लिखा हुआ है बी टू द बेस ए। अब देखो यहाँ पे समझो, लॉगरिथमिक फंक्शन आप समझोगे क्या, ये बी जो है ना, ये जी इतना बड़ा बड़ा होगा, ये बी इसके साथ ही होगा और ये ए छोटा सा होगा नीचे सा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लॉग बी टू द बेस ए। अब लॉग में कंडीशन ये होता है कि पहले हमारा बेस वन नहीं होना चाहिए। अब क्यों होता है वो मैं कभी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। पहला कंडीशन इसमें ये होता है कि इसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, उसका बेस पहले तो वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा कंडीशन ये होता है कि बेस हमारा पॉजिटिव होगा। तीसरा कंडीशन ये होता है कि हमारा बी भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये सारे कंडीशन लगाएंगे तो डोमेन निकलेगा। उसके बाद और भी क्या आ सकता है, तो और भी बहुत सारा फंक्शन का अलग अलग वैल्यू आता है, उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे आपको NPR आता है परमुटेशन वाला कंडीशन में, तो वहाँ पे आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि n का वैल्यू जो है वो r के बराबर और r से बड़ा होता है, साथ ही साथ r हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया और अफ्रीका का मैच चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट सोचो आप लोग की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें। अब देखो सारे कंडीशन मैंने बता दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि डोमेन निकालना है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, अंदर वाले का रूट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जब भी रूट वाला मिलेगा। अब मान लो दो चार फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने फोर्थ कंडीशन समझा दिया, बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। f1x लिखा हुआ है, f2x लिखा हुआ है, f3x लिखा हुआ है, बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है। तो हम सबका डोमेन निकालेंगे बारी बारी, सबका डोमेन निकाल के, और जो सबका इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो जो सबका इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर मतलब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चन लेके उसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया डोमेन का सारा कंडीशन, वो सारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर की तरफ एक तरह से बता दिया, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हम अपने मन से, मैं अपने मन से एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन हमारा लेटर एफ एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका डोमेन निकाल के बताओ। इसका डोमेन क्या आएगा, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर रूट के अंदर कुछ भी होगा तो वो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, अब दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर दो, यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो, खत्म। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आपको वन से बड़ा आ गया, तो यही आपको क्या हो गया, यही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मैं एक इनइक्वालिटी पे वीडियो बनाऊंगा, वो समझ लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि इसका डोमेन ये होगा। मतलब अगर इसको इंटरवल में लिखना होगा तो इंटरवल में यहाँ पे वन आएगा, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, वन टू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो अगर इंटरवल में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्लोज ओपन वन टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरे वाले फॉर्मूला पे जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब यहाँ समझना, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आप इसका जो डोमेन सॉल्व करोगे, इसका डोमेन मान लो कि D1 है, इसका डोमेन क्या है D1, D1 सॉल्व करो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा इस वाले फंक्शन का, इसका डोमेन D2 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आएगा कि सबसे पहले इसमें आप लगाओगे कि हमारा जो ये वैल्यू है ये क्या आएगा, पहला कंडीशन ये इसमें लगेगा कि हमारा x माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आएगा, जो इम्प्लाइज करेगा कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इसका जब सॉल्व करोगे तो आप यहाँ लिखोगे क्या, x प्लस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आपको लिखने का आदत रहेगा, तो आप ये लिख दोगे। क्या ये आप सही लिख रहे हो? अगर यहाँ पे आप इक्वालिटी में जीरो लगा रहे हो तो सही लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो सही। क्यों? यहाँ पे आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो वैल्यू यहाँ पे जो है x का, वो नीचे में जीरो कभी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। आप इसको मत लिखो, इस वाले साइन को काट दो, जीरो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू माइनस टू से बड़ा क्या आएगा, माइनस टू से बड़ा आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसको हमको लेना ही नहीं, इस आंसर से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कंडीशन पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आएगा माइनस टू, यहाँ पे आएगा वन। अब आपका आंसर बोल रहा है कि वन से बड़ा लेना है, ये बोल रहा है माइनस टू से बड़ा लेना है, तो माइनस टू में ओपन लगाना है और इधर चलना है। तो ये तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन आएगा, तो कॉमन यहाँ से आ रहा है, कॉमन यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब हमारा डोमेन क्या आ गया, यही वाला आंसर, मतलब डोमेन इसका भी, इस वाले क्वेश्चन का भी डोमेन वही आ गया, वन टू इन्फिनिटी। लेकिन इसमें हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम x माइनस टू कर दे तो, अगर मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको देख लो। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्वेश्चन थर्ड बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस टू। अब यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पे x माइनस टू लिखा, अब ये क्वेश्चन कुछ आपको मस्त मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अब देखो यहाँ से x माइनस टू में ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ। तो पहले तो आपको मैंने समझाया कि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ नीचे वाला इसका जीरो होगा, वन बाई जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे, सीधे लेंगे x माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो, ये वाला हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर दैन टू आ गया। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो जब भी आपको कॉमन लेने का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ एक लाइन, नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे लिखो क्या क्या नंबर आ रहा है आपको, वन आ रहा है, और यहाँ पे टू आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो मतलब ये सर्कल बनाना है, इसको भरना नहीं है, सर्कल बना के खाली छोड़ देना है। मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल बनाओगे और खाली छोड़ोगे, और इस वाले में क्या करोगे, वन वाले में सर्कल बना के भर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप सर्कल बनाओ, सर्कल बना के इसको भरो, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का भी साइन है, और इससे बड़ा, वन से बड़ा, तो वन से बड़ा इधर चलेंगे, चलो इधर चलो, इधर चलो। लेकिन ये बोल रहा है टू से बड़ा इधर चलना है, तो इस बीच में बताओ, ये टू से बड़ा और इधर चलना है, ये बोल रहा है टू से बड़ा और इधर चलना है, तो यहाँ पे सर्कल तो खाली है, मतलब टू को एक्सक्लूड करना है, टू को इंक्लूड नहीं करना है, तो मतलब टू के बाद से लाइन स्टार्ट करेंगे, ये हमारा आंसर दे देगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन इसका हो जाएगा ओपन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल टू कमा इन्फिनिटी, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन टू, ये हमारा क्या आ गया बोलो, ये डोमेन डोमेन निकालने का ये तरीका मैंने समझाया, दोनों वाला दोनों कॉन्सेप्ट, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को समझ में आएगा, बहुत आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है जो आईआईटी में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी में पूछा गया है, और इसका बोल रहा है कि डोमेन निकालना है। बताओ, अब आप लोग जानते हो कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट में क्या आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स तभी होता है जब एक्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और माइनस एक्स जब एक्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट से समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ गिवन नहीं है, लेकिन आप इतना जानते हो कि ये वाला वैल्यू हमारा क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे केस आपका क्या बनेगा, पहला कंडीशन ये बनेगा कि ये पूरा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, ग्रेटर दैन जीरो आएगा। जीरो के बराबर तो आएगा नहीं, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। अब आप यहाँ पे कंडीशन ले लो, कंडीशन ये ले लो कि केस फर्स्ट यहाँ लो, पहले तो ये समझिए, केस फर्स्ट यहाँ पे ये लो कि एक्स का वैल्यू आप जीरो से बड़ा ले लो। जैसे ही एक्स का वैल्यू आप जीरो से बड़ा लोगे, समझ में आ रहा है कुछ, एक्स से बड़ा आप लोगे तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ एक्स आपको क्या दे देगा, ये आपको प्लस एक्स देगा। क्या दे देगा, प्लस एक्स। और यहाँ पे आप रखोगे प्लस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्या आ रहा है, ये बोलो,
एक्स माइनस एक्स जीरो आ रहा है, और ये बोल रहा है आपको जीरो से बड़ा लेने के लिए। इसका मतलब पहला कंडीशन ये है कि आप एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा नहीं ले सकते हो। अगर जीरो से बड़ा आप लोगे तो ये अंदर वाला क्या हो गया जीरो, तो वन बाई जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो मतलब इसमें हमको कोई सोल्यूशन आ, नो सोल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, है ना, कि क्योंकि जीरो आ रहा था। सेकंड कंडीशन समझो, सेकंड केस लो, तो सेकंड केस में क्या आएगा बोलो, सेकंड केस में क्या आएगा, तो सेकंड केस में आप लोगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब एक्स आपका जीरो से छोटा होता है। चलो ले लो एक्स जीरो से छोटा, तो जैसे आपने यहाँ पे लिया कि हमारा एक्स जीरो से छोटा है, केस सेकंड ये वाला याद रखो, जैसे आपने लिया कि एक्स हमारा जीरो से छोटा, तो ये क्या आएगा, तो माइनस एक्स आएगा, तो अंडर ये आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे समझना, ये वाला कंडीशन क्या बन जाएगा कि माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये वाला कंडीशन में इसमें समझना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, जो इम्प्लाइज करेगा माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स लेस देन जीरो। तो हमने लिया भी था यही, आंसर भी आ रहा है यही, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा बोलो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इससे अगर छोटा नंबर लोगे रूट के अंदर तो क्या आएगा, नेगेटिव लोगे तो रूट का अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। जैसे कि आप मान लो यहाँ रूट का, यहाँ एक्स का वैल्यू आप क्या ले लो, माइनस टू ले लो, तो देखो सेटिस्फाई करेगा, कैसे करेगा, ये तो आपका प्लस टू दे देगा, है ना, और ये आएगा माइनस माइनस टू, ये आपको देगा वन बाय अंडर रूट फोर, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसका डोमेन क्या आएगा, पूछो कि डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, क्योंकि हमारा ये वैल्यू बोल रहा है कि जीरो से छोटा लेना है, जीरो से छोटा लेना मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो लेना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।